नेता आजम खान अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ स्थित उनके घर पहुंचे। आजम के जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच नाराजगी की अटकलों के बीच ये मुलाकात हुई। मीटिंग करीब मिनट तक चली। इस बीच आजम के साथ अब्दुल्ला भी थे। इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आजम के अखिलेश से मुलाकात से लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। हालांकि बैठक के बाद आजम ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अखिलेश बिहार चुनाव में मशरूफ हैं। मैं अपनी दास्तान लेकर उनके पास आया था, अपना दर्द बयां किया, मुझ पर जो गुजरी वो बताने आया था। हमारे बीच क्या क्या बातें हुई यह नहीं बता पाऊंगा। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और जबकि राजनीतिक हलकों में से समाजवादी परिवार के भीतर तालमेल की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो बता दें आपको कि इससे मुलाकात के पहले ही से बंद कमरे में मुलाकात की थी। तो कई मायनों में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। उस मुलाकात के बाद राजधानी में एक हलचल देखी जा रही है। पूरी सियासत जो गलियारे हैं वहां हलचल तेज महसूस की गई है। अब देखिए, जय समाजवाद तो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जिससे उनकी पार्टी को फायदा हो। तो हम उनसे क्यों वो उम्मीद रखें और ना उनसे हम कोई शिकायत करें। अपना राजनीतिक दल है, उनका विचारधारा है, देश के बादशाह हैं वो, तो वो अपनी बादशाहत के लिए, अपनी कुर्सी, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे और उन्हें करना चाहिए। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। बात लंगोट की कर रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिस तरह से पीडीए चल रहा है, उसी को लेकर के तमाम लोग गले लगा रहे हैं कि आजम खान की जो चलतियां हैं अखिलेश यादव से, वो अभी दूर नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनके दिल में नहीं रह गया। बेटा, दिल्ली कहाँ रह गया? दिल्ली कहाँ रह गया? अगर कभी सुन लोगे तो आपके कई बंधु रोते हुए बाहर निकले हैं मेरे ड्राइंग रूम से और सड़क पर जाकर भी रोते रहे हैं। आप सुन नहीं पाओगे। कहाँ बगैर दिल के काम कर रहे हैं अब तो हम। कहा ये भी जा रहा है कि शायद इलाज कराने के लिए बोला गया कि आप लखनऊ कराइए, तो शायद आपने उसको लेकर के कहा था कि मैं रहूंगा। हाँ, तो लेकर के भी कुछ बातें कहाँ है? चर्चा हुई है। मेरे पास देखिए, मेरी सैलरी पेंशन के अच्छे खासे पैसे हैं, करोड़ों में है। मेरी बीवी क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं और मुझ पर एक मुकदमा ये भी है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, जेड श्रेणी की सुरक्षा थी और मेरी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी और हम दोनों ने एक शराब की दुकान लूटी थी। देखिए हमारे कारनामे तो देखिए आप। हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और बोतलों के अलावा 16,900 रुपया गल्ले से भी लूटा था। तो हम तो गिनीज बुक में भी पता नहीं हमें कहाँ जगह मिलेगी जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी हम सजा के मुंतजिर हैं। पता नहीं, अभी तो मालूम नहीं। देखते ही नहीं है, चश्मा लगा रखा है। देखेंगे तो दर्द होगा, दर्द होगा तो चल नहीं पाएंगे। कौन बुरी बात है, लेकिन कोई नारा किसी में दहशत पैदा करने के लिए ना हो। ये तो मैंने 20 बरस पहले कहा था कि अगर किसी मुसलमान मोहल्ले से नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहा जाए इसलिए कि बराबर हिंदू मोहल्ले के बच्चे सोते हुए सहम जाएं और उठ जाएं, तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर हर हर महादेव का नारा इसलिए लगे कि मुसलमान दहशतज़दा हो जाएं, तो भी सही नहीं होगा।
देखिए उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का ये अखिलेश जी का आवास है, जहां पर कुछ देर पहले आजम खान यहां पर पहुंचे थे और आजम खान लगभग 45 मिनट तक अखिलेश यादव से बातचीत किए और इसके बाद से उनके पुत्र भी थे, अब्दुल्ला खान भी साथ में थे और 45 मिनट का मुलाकात रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बाहर निकले और बातचीत हुआ, पत्रकारों से बातचीत किए, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि योगी सरकार के खिलाफ कोई भी वर्ड वो नहीं निकाल रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी उनको जिस तरह से उनकी एक समझदारी देखी जा रही है कि कुछ ही समय हुआ था जेल से निकल के आए हुए हैं और उनको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं फिर अगर टिप्पणी करते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस जिस तरह से पहले देखा गया था कि आजम खान जो है अखिलेश जब मिलने गए थे आजम खान से, तो वहाँ भी जब पत्रकारों ने बातचीत किया कि किस तरह से क्या मुलाकात में क्या बातचीत रहा, वहाँ पर भी शायराना अंदाज में उन्होंने टाला था और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आज भी टालते हुए दिखाई दिए। क्या कुछ बातचीत हुआ, 45 मिनट बातचीत हुआ, उस 45 मिनट की बातचीत का कोई भी यहाँ पर किसी तरह से कोई खुलासा नहीं किए, शायराना अंदाज में फिर से टालते हुए नजर आए हैं। और आजम खान जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुलाकात लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं 2027 में जो चुनाव होना है उसको लेकर भी तैयारी मानी जा रही है। किस तरह से क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, आजम खान वो मिलके अपनी जो है जिस तरह से 45 मिनट बातचीत हुआ वो एक अलग प्लानिंग है। लेकिन योगी सरकार के खिलाफ फिलहाल आजम खान कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।